मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी 17 चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करी थी कि वीतान कैनोपी क्या होता है, बगीचा और वन में क्या अंतर होता है। बहुत सारी बातें हमने काफ़ी अच्छे से इसमें जानने की कोशिश करी थी। आई होप आप सभी लोगों के इस टॉपिक से रिलेट सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अधोतल के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे कि क्या होगा, जो भी मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से वो आपके रह जाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और जो भी डाउट रहते हैं वो आपको मेरे को बताना है। आज की वीडियो हम लोग देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे अधोतल के बारे में कि अधोतल जो वर्ड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस वर्ड का आखिर मीनिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, आपको पता है कि वृक्ष के जो शिखर होता है ना, वृक्ष के शिखर की जो आकृति होती है और जो उसका साइज होता है, ठीक है, आमाप जिसे हम बोलते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे वीडियो में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, साइज में परस्पर भिन्न तरीके के क्या होते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ, तो परस्पर भिन्न होते हैं, और इसी कारण किसी वन की जो विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। ठीक है, इन्हें हम अधोतल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम अधोतल कहते हैं। ठीक है, कैनोपी बताया था ना मैंने, कैनोपी क्या होता है, कैनोपी के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम अधोतल बोलते हैं। ये बात यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है और आपको नोट भी कर लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको यहाँ पे बताई। आपको अगर आप ये लाइन याद रखते हैं ना कि कैनोपी के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अधोतल होता है। अब अधोतल क्या होता है? जो वृक्षों के शिखर होते हैं, जो उसकी आकृति होती है और जो वनों की जो ऊंचाइयाँ होती है, ऊंचाई पर क्षैतिज जो परत बनी होती हैं उसे हम अधोतल बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगी, इसीलिए आपको ये काफ़ी अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। और आपको अधोतल नाम का वर्ड कैसे याद रहेगा कि कैनोपी के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, अधोतल होता है। क्या होता है? अधोतल होता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। ओके, अब क्या है, आपका जो विशाल होता है, ठीक है, विशाल और ऊंचे वृक्ष क्या होता है, शीर्ष एक तरीके से वो परत बनाते हैं जिनके नीचे जो झाड़ियाँ होती हैं और एक तरीके से ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की जो परत होती है वो शाख बनाती है। क्या बनाती है? शाख बनाती है। इसे हम अब भी पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि शाख क्या होता है और कौन शाख बनाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि शिखर कौन सा वाला भाग होता है पौधे का। ठीक है, तो गाइस होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं, शिखर सबसे ऊंचा वाला वह तना होता है, सबसे ऊंचा होता है शिखर। ऊंचा कौन सा? जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष का सबसे ऊंचा वाला भाग शिखर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर जाने तो देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे सारी पिक्चर को देख पा रहे हैं। ये शिखर का जो आकार होता है ना वो इसी तरीके के होते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। कुछ आपके एकदम कॉनिकल हो गए, कुछ लंबे हो गए, ठीक है, कुछ गोल आकृति के हो गए। तो इस तरीके से इनकी आकृति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न तरीके के ये होते हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृति आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जैसे कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, और इस पिक्चर को देख के आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट करें, दैन मैं आपका आंसर दूंगी। ठीक है, इससे जो जंगल की आकृति होती है ना वो बनी रहती है। कैनोपी का निर्माण होता है, सबसे ऊपर वाले जो शिखर होता है ना, शिखर का निर्माण होता है यहाँ पे। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। तब काफ़ी सारे पौधे क्या होते हैं, एक साथ मिले होते हैं, मतलब थोड़े क्लोज होता है, दूर नहीं होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा गैप नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा सा गैप, बहुत नन्हा सा। ठीक है, तो ज़्यादा गैप इसमें नहीं है, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब
काफ़ी सारे पौधे हैं उनके वो एकदम थोड़े क्लोज हैं, ज़्यादा गैप नहीं है, तो तब वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा की जो बूंदें होती है ना वो ज़मीन पे इजीली नहीं जा पाती है, पहले वो पत्तियों पे गिरती है। ठीक है, वर्षा हुई, अब वर्षा होने के बाद में डायरेक्ट बूंदें हैं यहाँ पत्तियों पे गिर जाती हैं वो। ठीक है, इनके बीच इतना गैप होता नहीं है कि डायरेक्ट बूंदें और वो यहाँ पे नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो क्या हुआ, वर्षा हुई, धीरे धीरे पत्तियों पे बूंदें गिरी, देन वर्षा का जल धीरे धीरे मिट्टी पे गिरता है। किससे गिरता है? पत्तियों पे से गिरता है वो। ठीक है, इससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही वो हमें एक बहुत ही शुद्ध वातावरण देते हैं और साथ ही वो मिट्टी का अपरदन नहीं होने देते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ओके, इस पृथ्वी पर ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी है काफ़ी अच्छे से। इस चैप्टर में आपको इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। अब आता है आपका शिखर। हमने शिखर एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, लेकिन शिखर का मीनिंग क्या होता है क्या आप सभी लोग जानते हैं? ओह नो, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस चैप्टर को पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो। तब मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता था कि शिखर होता है क्या है, बट मैंने फिर पढ़ा और फिर जाना कि आखिर शिखर क्या होता है। अब जो नॉलेज मैंने गेन किया वो नॉलेज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी वो नॉलेज गेन करना है, देन आप वो नॉलेज किसी और को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि शिखर आखिर होता क्या है। शिखर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो गाइस आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वनों का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, वो शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो शिखर कहलाता है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये शिखर बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें, शिखर। ठीक है, ये जो आपको ऊपर वाले जो पार्ट है ना, हम इसको शिखर बोल रहे हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब आपका आता है अधोतल। ठीक है, अधोतल क्या होता है? अब अधोतल के बारे में हमने पढ़ा था कि अधोतल क्या होता है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग ही अधोतल वर्ड से की थी। तो अधोतल क्या होता है? ये जो आपके पौधे हैं ये आपके अधोतल ही कहलाएंगे, मतलब शिखर से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? अधोतल कहलाता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे उस डाउट को बताएं, देन मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। अब हमने एक वर्ड और पढ़ा था कि शाक कौन बनाता है। ठीक है, शाक नाम का एक वर्ड पढ़ा था, तो वो क्या है? आप सभी लोग यहाँ पे इस घास को देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना आपका घास, ठीक है, नीचे वाले पार्ट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नीचे वाले पार्ट का निर्माण करती है। ठीक है, शाक का निर्माण करती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। अब हम यहाँ पे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्या जानेंगे? हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि वन में पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, हमने जाना था, लेकिन पेड़ पौधे के साथ मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कीट पतंगे रहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि वनों में अनेक प्रकार के कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, गिलहरियाँ, चींटे, चींटी और विभिन्न छोटे छोटे जंतु, तो वो उसमें प्रेजेंट होता है वन में। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। देन आपको यहाँ पे देखना है, एक मिनट, हाँ, भूमि की सतह जो होती है ना, भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, ये लाइन भी आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। वन में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें बीजों का छिड़काव होता है। ठीक है, क्या होता है? बीजों का छिड़काव होता है। बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या होता है कि बीजों का छिड़काव होता है और बीज एक जगह से यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से वो लोग अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये बात आपको समझ लेनी है। किस प्रकार से जंगल में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर, ओके, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स। अब क्या होता है, यहाँ पे जो भी जीवधारी जंतु होते हैं, जितने भी जीवधारी जंतु होते हैं, वो पादप को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। अब क्या होता है, कुछ देर बाद वो उसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, वो कहीं पर भी जाके उसका उत्सर्जन कर देते हैं।
उसी प्रकार के बीज निकलते हैं, देन उत्सर्जित पदार्थ में मिल जाते हैं। ठीक है, और वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। मिट्टी के साथ मिल जाने पे जो मिट्टी में बीज रहती है ना, वो फिर से एक तरीके से नए पौधे का वहन होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। नए पौधों का जन्म होता है फिर से। यहाँ पे बीज रहे, फिर यहाँ एक मिट्टी रही, मिट्टी की फिर ऊपर से एक नया पौधा निकला। ठीक है, छोटा सा। तो उसी तरीके से पौधों का जन्म होता रहता है। फिर वही पौधे बड़े होने लगते हैं। फिर उन्हीं पौधों को फिर से कोई जानवर खा लेता है, फिर पादप को ग्रहण कर लेता है, फिर से वो बीज लेता है, फिर से वो सृजन करता है, और फिर से क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे यही प्रोसेस चलता रहता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। बीजों का आदान प्रदान होता है। अब बीजों का आदान प्रदान होता तो है यहाँ पे, मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर ही करते हैं। तो यहाँ पे जानवर भी इस रोल को प्ले करते हैं, और साथ ही आपका वर्षा भी करते हैं। ठीक है, और साथ में आपका ये वर्ग जो होता है ये हवाएं भी करती है। तो ये यहाँ पे आपको समझना होगा काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर में आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो वन भूमि की जो सतह होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है। सूरज की रोशनी यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। मोस्टली जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रहती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करी है। ठीक है, अधोतल क्या होता है, शिखर वाला भाग कौन सा होता है पौधे का, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं। शिखर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है। तो बहुत सारी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, और आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। और जो भी इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ, कोई भी हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। मैं चाहती तो आपको पूरी बुक की रीडिंग लगवा सकती हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आपको बताने हैं। इसीलिए आप ये ना सोचें कि जो मैम पढ़ाती हैं वो तो हम बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो ये थिंकिंग आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ आपको अलग पढ़ाती हूँ और आप बुक में कुछ अलग होता है, लेकिन बुक से रिलेट करके ही मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और जो भी मैं पॉइंट्स बताती हूँ उसको साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं और बुक में हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।